नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काव्य पंक्तियां एवं कवि कथन साथ ही कूट से संबंधित 50 प्रश्न करेंगे। तो आज जो मैंने 50 प्रश्न लिए हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न मैंने उठाए हैं, आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी तरह का कोई भी संदेह लगता है तो मुझे कमेंट करके अवगत जरूर करवाइएगा। क्योंकि तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। मैं सभी प्रश्नों के विकल्प नहीं पढ़ूंगी, तो आप विकल्प को खुद पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। पहला प्रश्न आपके सामने है, कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता अपितु बिंब ग्रहण करना होता है। यह कथन किसका है, ये आपने बताना है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी रचनाकार काल्पनिक लोक में भ्रमण नहीं करता बल्कि जिस परिवेश में सांस लेता है उसकी धड़कन को महसूस करता है। यह कथन किसका है, बताइए। इन चार कवियों में से किसका कथन है, तो ये प्रेमचंद्र जी का है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रिय यामिनी जागी अलस पंकज दृग अरुण मुख तरुण अनुरागी उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा प्रतीक है। ये आपने बताना है। ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें कौन सा प्रतीक है, तो इसमें प्राकृतिक का प्रतीक है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा बिंब है। आगे की जो पंक्ति है इसमें कौन सा बिंब है वो आपने देख के बताना है इन चार विकल्प में से। तो इसमें ग्रहण बिंब है। ग्रहण का अर्थात होता है सूंघने की इंद्रियां जो होती हैं, नाक कह लो, तो इसमें नाक मतलब ग्रहण का बिंब है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार्य हम घर आए राजा राम भरतार उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा प्रतीक है, ये बताना है आपने। तो इसमें संस्कृति का प्रतीक है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, उड़ गई चिड़िया कांपी फिर थिर हो गई पत्ती आगे की उपयुक्त पंक्तियों में किस बिंब का प्रयोग हुआ है, ये आपने बताना है। आगे की उपयुक्त पंक्तियों में दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अहेड़ी दब लाहिया मिर्गी पुकारे रोए जा बन में क्रीड़ा करी दक्षत है बन सोए। उपर्युक्त दोहे में उपर्युक्त मिर्ग पुकारे रोए बिंब द्वारा इनमें से किसकी अभिव्यक्ति हुई है, तो किसकी अभिव्यक्ति हुई है। उपर्युक्त ये जो दोहा दिया गया है तो इसमें हुई है संसार की नाशवरता का अभिव्यक्ति हुई है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बालक लिपटा है मेरे गले से चुपचाप छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल किंतु है भार का गंभीर अनुभव। मुक्तिबोध की उपर्युक्त पंक्तियों में किस बिंब का प्रयोग हुआ है, ये आपने बताना है। तो इसमें स्पर्श बिंब का प्रयोग हुआ है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, घाटियों में भर राती गिरती चट्टानों की गूंज कांपती मंद गुंज अनुगूंज आगे की इन पंक्तियों में किस बिंब का प्रयोग हुआ है, तो इसमें श्रव्य बिंब का प्रयोग हुआ है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता होती है उपर्युक्त कथन किसका है। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता होती है, ये कथन है सुमित्रा नंदन पंत का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हित हरिवंश जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपने बताना है। तो इनके संबंध में जो कथन सही है वो है, अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं, एक ये। उसके बाद राधा सुधा निधि और हित 84 इनकी रचनाएं हैं, सी।
प्रिया अति सूर सुख सूरत संग्रामनी, यह पंक्ति हित हरिवंश की है। तो ये तो ए, सी और डी, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाँ, ए, सी और डी आएगा। इसकी मैंने थोड़ी सी व्याख्या भी लिखी हुई है। यहाँ पे जो गलत आएगा, जैसे बी है, बी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पूछा है हित हरिवंश वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टचाप के कवि थे, तो नहीं थे। गोस्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक और भक्त कवि थे, ना कि अष्टछाप के वो कवि थे। अगला प्रश्न है, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजू बनी, नख सिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम घनी। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, ये बताना है आपने। तो ये जो पंक्तियां दी गई हैं, काव्य पंक्तियां, ये पंक्तियां हैं हित हरिवंश जी की। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोस्वामी हित हरिवंश के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं, ये बताना है आपने। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ए। दूसरा, राधा सुधा निधि और हित 84 हित हरिवंश की काव्य कृतियां हैं, बी। और आ जाएगा चौथा, इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, हित हरिवंश संप्रदाय द्वारा परिवर्तित एक वैष्णव संप्रदाय है, ना कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हित हरिवंश के शिष्य का नाम क्या है, ये आपने बताना है। हित हरिवंश के शिष्य का नाम है मधुकर शाह के राजगुरु हरिराम व्यास। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूरदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं। ये जो कथन दिए गए हैं बताना है आपने कौन कौन से सही हैं। तो इसमें सही है एक, सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने सूर सारावली लिखी, ए। उसके बाद साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं, सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अष्टछाप के कवियों में सूरदास को प्रथम स्थान दिया है, एक, डी। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी, ए, सी और डी आएगा। इसमें बी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका उत्तर लगाया हुआ है, सूर्य हिंदी साहित्य आकाश के चंद्र हैं, जबकि ये नहीं आएगा। सूरदास हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य हैं, ना कि चंद्र हैं। चंद्र किन्हें कहा जाता है? तुलसीदास जी को। गोस्वामी तुलसीदास साहित्य आकाश के चंद्रमा हैं। तो यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा हुआ है, सूर्य हिंदी साहित्य आकाश के चंद्र हैं, चंद्र नहीं आएगा, सूर्य आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सही कथन बताना है। कृष्ण संबंधी कविता का सफरण मुक्त के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध के क्षेत्र में नहीं हुआ। तो एक ये आएगा। उसके बाद आएगा इसमें दूसरा, मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को प्रकाष्ठा पर पहुंचा दिया, दूसरा। और आएगा इसमें सी, सूर्य के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। तो ए, बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर सागर सगुण भक्ति धारा के रामाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, तो ये गलत आ जाएगा क्योंकि सूरदास जी जो हैं सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ना कि राम भक्ति शाखा के। तो इसीलिए गलत आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपके सामने, चतुर्भुज दास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसी तरह आपके एग्जाम में भी कूट वाले प्रश्न आते हैं, पूरी लाइन उठा के दे दी जाएगी उस पर्टिकुलर कवि के संबंध में, जिस कवि के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे चतुर्भुज दास के संबंध में पूछा है प्रश्न, 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसमें सत्य असत्य जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इस तरह से प्रश्न बनता है। तो इनसे संबंधित ये जो पंक्तियां 4 विकल्प दिए होते हैं, अगर
सही होते हैं तभी हमें उनका विकल्प यहाँ से छांट के उनका सही उत्तर निकालना होता है। तो इसमें मैंने एक विकल्प गलत दिया हुआ है, वही आपको छांट के निकालना है। इसी तरह एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये मैंने खुद से बनाया हुआ है प्रश्न। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पहले जो 3 पंक्तियां हैं, 3 विकल्प हैं जो, ये तो चतुर्भुज दास जी के संबंध में सही है। पढ़ लेते हैं हम। चतुर्भुज दास जी कुंभन दास जी के पुत्र और विठल दास जी के शिष्य थे बिल्कुल। अष्टछाप के कवि भी थे जी, बिल्कुल थे। द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल इनकी रचनाएं हैं, ये भी थी। लेकिन ये जो पंक्ति दी गई है, ये वाली पंक्ति, ये चतुर्भुज दास की नहीं है, ये है परमानंद दास की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ये पंक्ति ही मैंने उठा के गलत दे दी है, ये परमानंद दास की पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कहे नहीं जात। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, यह बताना है आपने। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं चतुर्भुज दास, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परमानंद दास जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब परमानंद दास जी के संबंध में कथन सत्य जो है उनको हमने छांट के निकालना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है एक, यहाँ पे देखिए मैंने पहला ऑप्शन ही गलत लगाया हुआ है। परमानंद जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र के शिष्य थे, पुत्र के नहीं थे, वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य थे। तो यहाँ पे पहला तो गलत हो जाएगा। तो ये बी सी डी ये तीनों ही सही हो जाएंगे। वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप जी के कवि थे, बिल्कुल थे। रामानंद सागर इनकी रचना है। कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ ना जशोदा नहीं, जहाँ गोपी गवाल ना गाएं। तो बी सी और डी सही उत्तर हो जाएगा। बी सी और डी विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। परमानंद दास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, न कि उनके पुत्र के। आगे है राधोजू हारावली टूटी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ये जो सिंगल पंक्ति दी गई है इनके रचनाकार बताने हैं, इन 4 विकल्प में से छांट के कौन है। तो यह है परमानंद दास जी की पंक्ति, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कौन सी काव्य ग्रंथ है। अब यहाँ पे काव्य ग्रंथ दिए गए हैं, बताना है आपने कि हरिओद जी का कौन सा है काव्य ग्रंथ। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। ये अयोध्या जी उपाध्याय के काव्य ग्रंथ हैं। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। भारत भारती तो आपको पता ही है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। और अधकिला फूल इनका हरिओद जी का ही है, लेकिन काव्य ग्रंथ नहीं है, ये इनका उपन्यास है। तो प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न अगर हमने गलत पढ़ा तो हमने इसका जो उत्तर है वो भी हम गलत ही निकालेंगे। तो यहाँ पे काव्य ग्रंथ पूछा है, तो बी और सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये तो उत्तरी है। आगे है पंडित श्रीधर पाठक की रचनाएं कौन सी हैं। अब इसमें से आपने बताना है छांट के पंडित श्रीधर पाठक की रचनाएं कौन सी हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और डी। ये तो पंक्ति मैंने किसी और कवि की ले ली है। तो ए, बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीधर पाठक के संबंध में ये जो विकल्प दिए हुए हैं वो सही हैं। उजड़ ग्राम ब्रजभाषा की रचना है। एकांतवासी योगी की रचना खड़ी बोली में की गई है। श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की गई है। ये श्रीधर पाठक के संबंध में पंक्तियां हैं। तो विकल्प इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ठेठ हिंदी में कौन कौन से उपन्यास लिखे। ठेठ हिंदी में कौन कौन से उपन्यास लिखे बताइए। ठेठ हिंदी में, तो ठेठ हिंदी में लिखे हैं ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। बी और डी। तो इसमें बी और डी कौन सा है। डी विकल्प सही हो जाएगा। ठेठ हिंदी में लिखा गया है ये, तो ये सही हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के काव्य प्रिय परिवास के संबंध में कौन कौन सी बातें सही हैं। प्रिय परिवास के संबंध में कौन कौन सी बातें सही हैं वो आपने बताना है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए और डी। श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। 4 डग हमने भरे तो क्या किया। ये प्रिय परिवार से संबंधित ये पंक्ति है, बाकी ये 2 गलत है। तो ए और डी, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आत्मकथानक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। आत्मकथानक, तो इसमें जो सही है वो है ए सी और डी। आत्मकथानक में सही है ए सी और डी। ए सी और डी ये व्रज भाषा में लिखी गई है, ना कि अवधी भाषा में। इनके रचनाकार बनारसी दास जैन है। ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। तो ए सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, ए सी और डी, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुबारक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ये जो प्रश्न मैंने बनाए हैं ये हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का जो है उसमें से बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो कूट वाले प्रश्न बनते हैं ना उसी बुक में से बनते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, मुबारक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सही होगा इसमें, मुबारक अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे, ये गलत आ जाएगा। बाकी ये तीनों सही हैं, बी सी और डी। ब्रज भाषा के कवि मुबारक का पूरा नाम सैयद मुबारक अली बिलग्रामी है। ये हिंदी के सहृदय कवि और संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित थे। इनके श्रृंगार परक ग्रंथों अल्क शतक और तिलक शतक में नायिका के 10 अंगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, गदाधर भट्ट जी के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये आपने बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सही है वो है गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, बिल्कुल थे। और वल्लभाचार्य जी के शिष्य अष्टछाप के कवि थे, बिल्कुल नहीं थे। इनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है अष्टछाप से। परमानंद सागर इनकी रचना है, नहीं है बिल्कुल भी इनकी रचना। तो जो डी है, सखी हो श्याम रंग रंगी, ये इनकी है। तो ए और डी इनकी पूरी पंक्ति जो है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार गदाधर भट्ट हैं, तो बिल्कुल हैं। तो यहाँ पे ए और डी यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिर से देख लीजिए प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृद अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये बताना है आपने। कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में। तो रूपक अलंकार है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयति श्री राधिके शकल सुख साधिके, तरुणी मणि नित्य नव तन किशोरी। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे देखिए डी 2 हो गया है, लेकिन ये विकल्प सी है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है गदाधर भट्ट, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनहु परस्पर उमगी ध्यान छवि, प्रगट भई तिहि काल, सिलसिलात अति प्रिया शीस ते, लटकती बेनी भाल। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो ये जो पंक्ति है गदाधर भट्ट की है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी, झुलावती गावती गीत रसाल। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो ये काव्य पंक्तियां भी गदाधर भट्ट की हैं, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मीराबाई के संबंध में कौन से कथन सही हैं वो बताना है आपने। मीराबाई जी के संबंध में इसमें जो सही होगा वो है ए, बी और डी। परमानंद सागर मीराबाई की रचना है, यहीं से हमने छांट लिया। तो ए, बी और डी इनकी रचना है, इनके मीराबाई जी के संबंध में है ये पंक्ति। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी, बिल्कुल सही।
कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं, ये भी पंक्ति मीराबाई जी की है। मन रे परसी हरि के चरण, ये भी मीराबाई जी की है। तो ए, बी और डी सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी और डी, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी सूरती सावरी सूरती, नैना बने रसाल, इन काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जी बिल्कुल सही मीराबाई जी हैं, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा गीत गोविंद टीका राग गोविंद, इन रचनाओं के रचनाकार कौन है, ये बताना है आपने। तो मीराबाई जी हैं, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम विदेही, सो नर तजिए कोटि बेरी, सम जतपि परम स्नेही, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर किसको भेजा था? किसको भेजा था इन चार विकल्प में से? तो मीराबाई जी को भेजा था, विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान रहा, क्योंकि क्यों रहा, यह आपने बताना है। अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, ए सही आएगा। और खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, ये भी सही है। लेकिन जो बी है ये गलत आएगा, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, ये गलत आएगा। तो यहाँ पे विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये आपने बताना है देख के। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, ए। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश की उत्तरी रूप से हुआ। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं हुआ, तो बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ पे गलत आ जाएगा। तो ए, बी और सी इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नरोत्तम दास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। नरोत्तम दास जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, बी और डी। दसम स्कंद भाषा का अनुवाद फारसी भाषा में नहीं हुआ था, जबकि हुआ था। तो यहाँ पे ए, बी और डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सुदामा नरोत्तम दास जी के बारे में पूछा है ना सही कथन, तो इसमें इनका सुदामा चरित्र ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, बिल्कुल एक ए ऑप्शन सही होगा। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है, बी भी सही होगा। और यहाँ पे जो डी विकल्प दिया है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, ये पंक्ति भी नरोत्तम दास की है। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी, तो विकल्प ए, बी और डी, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए विकल्प को देख लीजिए आप फिर से, ए, बी और डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नरोत्तम दास जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब नरोत्तम दास जी के संबंध में आपने बताना है, ये चार विकल्प जो दिए हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो है ए, नरोत्तम दास ने एक खंड काव्य ध्रुव चरित्र लिखा, ये सही है। लेकिन जो यहाँ पे दूसरा विकल्प दिया है, नरोत्तम दास जी के संबंध में इनका कोई लेना देना ही नहीं है, हित तरंगिणी के दोहे बहुत ही सरस, इनसे संबंधित नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। सुदामा चरित्र की रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्रहणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है, ये आएगा। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रहो चकी सो बसुध अभिरामा, ये पंक्ति भी नरोत्तम दास जी से संबंधित है। तो ए, सी और डी, तो ए, सी और डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विकल्प देख लीजिए, ए, सी और डी। अगला प्रश्न है, आलम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आलम जी के संबंध में बताना है आपने। चलिए अब बताइए। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, आलम ने माधवानल कामकंदला नाम की एक प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी, ये आएगा एक। उसके बाद
हित तरंगणी की इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये लाइन नहीं आएगी। मधवानन कामकंतला श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, ये भी संबंधित है। और दिल्ली पति अखबार सुल्ताना सप्तद्वीप में जाकी आना, ये पंक्ति भी आलम जी से संबंधित है। तो ए और सी डी, ए सी और डी आलम जी के संबंध में ए सी और डी, ए सी और डी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर से देख लीजिए, ए सी और डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि गंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको एग्जाम से पहले 50 प्रश्न इसी तरह के करवा दूं, ताकि थोड़ी तो आपको हेल्प हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, कवि गंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? तो इसमें जो सत्य है वो है, गंग अकबर के दरबारी कवि थे, एक ये लाइन आएगी, विकल्प ए सही है। उसके बाद यहाँ पे मधवानल कामकंदला का गंग कवि से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे सी आएगा। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीक कवि गंग ने कहे हैं, कुछ अनुक्तियां भी बड़ी मार्मिक हैं, ये भी गंग कवि से हैं। ऐसो फलहीन वृक्ष वसुध में भयो यारो, सेमर बिसासी बहुत तेरन को ठग्यो है, यह पंक्ति भी गंग की है। तो ए सी और डी, ए सी और डी गंग कवि से संबंधित है, तो विकल्प इस प्रश्न का देख लेते हैं, सी, ए सी और डी, ए सी और डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि गंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कवि गंग के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? ये चारों ही विकल्प दिए हुए आपके सामने, देख के बताइए। तो इसमें जो सही है वो है बी सी और डी, बी सी और डी सही होगा, क्योंकि जो पहला विकल्प है, कवि गंग ने एक खंड काव्य ध्रुव चरित्र लिखा, ये ध्रुव चरित्र गंग कवि ने नहीं लिखा, ये नरोत्तम दास जी की है ये खंड काव्य। तो यहाँ पे ए तो नहीं होगा, ये तीनों ही विकल्प होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही होगा, बी, बी सी और डी, यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राणभंग किस विधा की रचना है? प्राणभंग, प्राणभंग एक प्रबंध काव्य है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला और मानसी के रचनाकार कौन है? तो ये है उदयशंकर भट्ट, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, त्रिधारा कविता संग्रह में कौन से 3 कवियों की कविताएं संकलित हैं, ये बताना है आपने। तो इसमें जो संकलित है, ये पहले 3 कवियों की कविताएं संकलित हैं, केशव प्रसाद पाठक, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी की कविताएं संकलित हैं त्रिधारा कविता संग्रह में। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यहाँ पे दिख रहा है सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हृदय राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हृदय राम जी के संबंध में बताना है आपने। तो जो सही है वो है, हृदय राम ने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमर्जित है, ये सही आएगा। और हित तरंगिणी का निर्माण बिहारी सतसई से पहले हुआ, ये गलत आएगा। सबसे पहले प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ, ये भी सही है। बिछुआ है ए अरु झांझर है यही जुग, तो विकल्प डी। तो यहाँ पे ए सी और डी, ए सी और डी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजा का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए और सी, रियासत का दीवान, शतरंज का खिलाड़ी। तो ए और सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। देख लीजिए प्रश्न दोबारा से फिर से। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित्र का गान किया था। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ये बताना है आपने। तो ये जो पंक्ति है ये रामचंद्र शुक्ल जी की है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप में राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, ये बताना है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। तो ये थे 50 प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और जो दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।